चौधरी दो मित्र थे और दोनों में क्या था? गहरी मित्रता थी, जिसे कहते हैं गाढ़ी मित्रता। ठीक है, अब क्या हुआ? दोनों जो है हमेशा साथ साथ रहते थे और दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। हाँ, समझ में आया? ठीक है, और सुख दुख इस तरह काम कर रहा था कि उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा था कि जब जुम्मन कहीं बाहर जाते तो अंकुर चौधरी उनके काम में आ जाते और जब अंकुर चौधरी बाहर जाते तो जुम्मन काम में आ जाते थे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, हाँ, अब क्या है? तो इस तरह जो है उन दोनों में मित्रता थी और क्या आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जुम्मन सुनो, एक बार जुम्मन जो है हट कर गए और जो है अंकुर चौधरी को अपना घर सौंप गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जुम्मन से की एक बूढ़ी खाला थी और उनके पास क्या था? थोड़ी सी जायदाद थी। और जायदाद किसे कहते हैं? जायदाद, हाँ, जमीन को कहते हैं। और कुछ जो है उनके पास थोड़ा सा पैसा। हाँ हाँ, धन, सही बता। ठीक, उनके पास धन था। अरे धन में क्या क्या आ जाएगा? धन में सब कुछ आ जाएगा। पैसा, सोना, चांदी, गहना, हाँ, हीरा मोती भी। आजी देखो, तो बूढ़ी खाला के पास उनका नजदीकी में कोई रिश्तेदार नहीं था। रिश्तेदार का मतलब उनका कोई सगा संबंधी नहीं था। सगा संबंधी का मतलब न तो उनके कोई पुत्र था, न उनका कोई पति था। उनका पति जो है खत्म हो गए थे और उनका कोई संतान भी नहीं था। तो जुम्मन क्या थे? जुम्मन जो है उनकी मौसी का लड़का थे, जिनको खाला कहते हैं। तो जुम्मन जो है अपने मौसी से, जो खाला थी, उन्होंने जो है अपनी मौसी की देखभाल करने के लिए जो है उनका किस समय बूढ़ी देखभाल करने के लिए किस समय बताइए? हाँ, मतलब उनका देखभाल करने के लिए जो है बूढ़ी खाला से उनकी जायदाद लेने की पूरा कोशिश की। ठीक है, और उनका कोशिश सफल भी हुआ। किस तरह कि उन्होंने अपनी बूढ़ी खाला से कहा कि मौसी जो है मौसी जो है अपनी जो भी आपका जमीन जायदाद है उसको मेरे नाम कर दीजिए और मैं जो है आपका अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। ठीक है, हाँ, तो बात तो सही है। तो मौसी खाला जो है मान भी गई। ठीक है कि ठीक है भैया, हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारा देखभाल करो। फिर क्या हुआ? तो जब तक मौसी के जो जमीन था उसका रजिस्ट्री का मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब जब तक जुम्मन के नाम में नहीं हुआ था उनका जमीन जायदाद, तब तक जो है बूढ़ी खाला का जो है अच्छी तरह से देखभाल हो रहा था। और अच्छी तरह का मतलब है उनको खूब पूरी सब्जी, रोटी, सेवई, पनीर और मुर्गा बसरी, हाँ, गुलाब जामुन खिलाकर, हाँ, गुलाब जामुन को खिलाकर जो है बूढ़ी खाला का सेवा किया जा रहा था। हाँ, मन पिघलाया जा रहा था। हाँ, मन पिघलाया जा रहा था। और अब सुनो, जैसे ही जमीन जो है रजिस्ट्री जो है जुम्मन के नाम में हो गई तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि जैसे ही रजिस्ट्री का मोहर लग गया और खाना पीना पर मोहर लग गया। मौसी की खाने पीने पर भी मोहर लग गया। इसका मतलब यह है कि अब मौसी को जो है खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अब उनको सताया जा रहा है कि अब तो भैया, हाँ, हमारा तो काम हो गया, अब आप रहे चाय ना आ रहे हैं, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। है। तो फिर अब जो है कुछ समय तक जो है बूढ़ी खाला जो है ऐसे उनका जीवन व्यतीत ही हो रहा था। तो एक दिन जो है बूढ़ी खाला ने जुम्मन से कहा कि जुम्मन, आप तो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, आपकी पत्नी भी जो है हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है, मुझे जो भी खाना दे रही है वो मतलब कि मुझे कुछ खाना पाना सुनाकर जो है मुझे खाना दे रही है और मेरा जीवन अब अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हो रहा है। तो अब जो है आप जो है इसके बदले में
यदि वो नहीं कर सकती तो आप मुझे जो है महीने के हिसाब से कुछ रुपया दे दिया करो। नहीं खाने भैया सही क्या बताओ। अलग पका खा लूंगी। हाँ बनी सही सही बताओ सही हाँ बनी अच्छा यहाँ चल। ए सही से रहो, सही से। ओ अच्छा सही बताओ अच्छा टाइम ठीक है भैया कहानी कहाँ पहुंची बताओ यार कहानी कहाँ पहुंची हाँ तो जुम्मन ने जो है मतलब खाना किसने बातें नहीं सुना और उन्होंने जो है क्या कर दिया तब पूरी खाला ने जुम्मन से कहा देखिए जुम्मन जी अब ऐसे हमारा नहीं चलेगा अब जो है मैं जो है पंचायत करूंगी तो जुम्मन ने भी कह दिया ठीक है वही कर लो अब क्या हुआ कि जुम्मन और पूरी खाला ने पंचायत कर ले। पंचायत बैठ गई ठीक है पंचायत जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गई सुनो नहीं यार अगर कहानी सुनो तब जाना बस कहानी खत्म हुआ हाँ सही, उसके बाद खेलो नहीं होगा। आगे है यार अभी तो आधा हुआ ना अभी आधा हुआ ठीक है तब यह पंचायत बैठी अब उस पंचायत में जो है किसको पंच बनाया जाए इस विषय में चर्चा होने लगा है ना तो चर्चा होने लगा कि पंचायत किसको पंच किसको बनाया जाए है ना हाँ तो इस बारे में जुम्मन ने खाला से कहा किसको तो खाला ने कहा कि जुम्मन ने कहा था अलगू चौधरी को पंच बनाने के लिए बताओ अलगू चौधरी को पंच बनाने के लिए खाला ने कहा था कि जुम्मन ने कहा था नहीं जुम्मन ने कहा ठीक है खाला ने कहा था जिसको आप समझो उसको ही पंच बना दे। तो अब यहाँ पर क्या होगा अब जैसे ही अलगू चौधरी जो है पंच बनते हैं वैसे ही जो है जुम्मन भी इतना खुश हो जाते हैं कि वो हमारा एक अच्छा मित्र है जो कि हमेशा हमारा साथ देता है जो भी फैसला करेगा वो हमारे पंच में करेगा हाँ करेगा नहीं लेकिन एक पंच का जो है एक कर्तव्य बनता है कि जैसे आप पंच बन जाइए जो पंच का फैसला है उसे ही सुनाइए न कि जो है आपका वो भाई है या बेटवा है या बहन है उसको फैसला सुनावल जाए है ना ये नहीं कि वो हमारा बेटा है तो मैं उसको अपना फैसला सुना दूं नहीं बेटवा तो सही है राजा है ना गौर नहीं कराना है जो फैसला है उन्होंने जो गलत किया है मैं उनका फैसला सुना दे। हाँ तो इसलिए मैं भी कहता हूँ ना देखो मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ तो इस समय हमारा जो भी कर्तव्य है मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। मार कर प्यार कर हंसा कर पिटा कर हंसाते हैं कि नहीं खिलाते हैं कि नहीं ये सर जी मार खिलाते हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं सर जी अलगू चौधरी का घर। हाँ नहीं नहीं बस खत्म हो रहा सर जी उसके बाद थोड़ा खेल कराइए हम लोग के साथ, तब जाइएगा। तो फिर क्या हुआ कहाँ पहुंचे थे यार घूम भी जा रहे हैं हाँ तो हाँ एक पंच का फैसला यही होता है जो उचित हो उसे सुनाया जाए तो जो है अब दोनों लोगों का मामला जो है दोनों लोगों का मामला जो है पंचायत ने सुना और देखा तो अब फैसला क्या आया फैसला ये आया कि अलगू चौधरी का फैसला सुना रहे हैं कि क्या फैसला कि जो है ओए कि देखो अलगू चौधरी कह रहे हैं कि किससे करें जुम्मन जी आप जो है खाना मौसी साहब जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए जो है आपको यदि आप उनका जो है सेवा नहीं कर सकते तो उनको जो है महीने का खर्च ही दे दिया करिए वो अपना जो है जीवन संभालेंगी ठीक ये फैसला है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है क्या बढ़ती है अब जो है हाँ क्या बताओ फैसला सुनते ही जुम्मन जो है क्या गए फैसला सुना ऐसे जुम्मन जो है सन्नाटे मार गए और अलगू के इस फैसले की
की प्रशंसा बहुत तेजी से होने लगी। ठीक है, हाँ। अब फिर क्या हुआ? अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, हाँ। अब देखिए कहानी दूसरे तरफ बढ़ती है। अब बारी आती है किनका? अलगू चौधरी का। अब देखिए अलगू चौधरी जो है उनके पास जो है दो बैलों की एक जोड़ी थी। ठीक है, अब क्या हुआ? दो बैलों की एक जोड़ी में से एक बैल खत्म हो गया, है ना? खत्म हो गया और एक बैल जो है क्या थे? उनके पड़ोस के ही थे या उनके पास के ही थे। कौन थे? समझू साहू। हाँ, समझू साहू ने अलगू चौधरी से एक महीने के अंदर पैसा देकर पैसा देने के लिए कहा और मतलब बैल को ले लिया, है ना? जो एक बैल थी उसको ले लिया। अब क्या होता है? अब यह होता है कि उस बैल से जो है खूब अच्छी तरह जो है काम लिया जाता है और उस बैल का ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान का मतलब क्या है? मतलब उसको जो बहुत सताया जा रहा है, ना तो उसको खाना दिया जा रहा है, ना तो उसको भोजन दिया जा रहा है, ना तो पानी दिया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बढ़िया? ठीक से हेलो हेलो जी। थक गए ठीक है भैया। हाँ भैया। मतलब ऐसे जो है चलता रहा। क्या चलता रहा? मतलब कि पैर को जो है काम लिया जा रहा है और पैर को जो है खाना पीना नहीं दिया जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बन गई कि बैल जो है बीमार हो गया और जो है एक बार की बात है कि बैल के ऊपर जो है दुगना जो है बोझ लाद दिया गया था। हाँ, दुगना बोझ लाद दिया गया था ना। तो बैल जो है उस दुगने बोझ को सहन नहीं कर पाया और गिर गया। गिरा तो नहीं ना, और गिरा ऐसा कि गिरा ही रह गया, उठा ही नहीं। फिर दोबारा उठा ही नहीं। अब क्या हुआ? अब जो है अलगू चौधरी ने समझू साहू से कहा, समझू भैया पैसा मार दे बा। हाँ, अरे एक महीना से ज्यादा हो गया, हमारे बैलों को मार दे रहा, पैसा मिली कि ना मिली? हाँ, तो समझू साहू कह रहे कि तू जो हमें पैसा दे रहा है उसे मार रहा, ऐसा बैल को पैसा ऐसा नहीं मिली। हाँ, अब पैसा हम न दे तो समझू साहू ने नहीं पाएंगे ना। तो अब क्या किया जाए? अब फिर फैसला जो है कहाँ जाता है? पंचायत में जाती है कि भाई देखिए ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जब आपको बैल दिया था हमारा बैल जो है ठीक ठाक था। हाँ, एकदम ठीक ठाक था। अब क्या हुआ? अब जो है फैसला पंचायत में जाती है। फिर जो है फिर पंच किसको बनाया जाए, इस बात पर चर्चा शुरू हो। पंच, हाँ भाई पंच तो बनते ही हैं। नहीं भैया, अब जैसे लीजिए, अरे भैया जैसे लीजिए आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उस सब्जेक्ट के मैं हूँ, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए कोई दूसरा है तो इसी पे वो भी है। क्या समझा? नहीं समझाया? जैसे हम कह रहे हैं तो वहाँ पर हमको चौधरी बन गए। जैसे देखिए पंच का मतलब है नहीं ऐसा नहीं, मतलब उनको व्यवस्थित नहीं हमेशा नहीं आप ही पंच है, ये नहीं है। ठीक है, हाँ ये नहीं है सर जी। हमेशा के लिए कोई पंच नहीं बनता। हाँ बोला जा सकता है, मतलब कि आपकी मर्जी के अनुसार पंच बनेगा। ठीक है, आप किसे चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों लोग समझ लीजिए कि भैया तू के चाहते हैं, भैया तू के चाहते हैं। हाँ, कह रहे भैया हम सौरभ पे चाहते हैं तो सौरभ भैया को भैया
कंज। ठीक है नहीं? बस कहानी खत्म होने वाली है यार, इंटरेस्ट पैदा करो। इंटरेस्ट क्या होता है? थोड़ा रुकिए। कोई इसमें रुचि नहीं, तो थोड़ा रुचि बनाइए भाई। ये फालतू काम नहीं। हाँ सामने आएगी ना। हाँ वही रुचि। हाँ देखो रुचि सभी नहीं आ रहे हैं। रुचि कैमरा सामने देखिए। इसी क्लास में है। हाँ सुनो, रुचि देखो इसी क्लास में है, तो थोड़ा रुचि लाइए, ठीक है? यस सर जी। सर जी एकदम नीचे से जा रहे हैं। अब देखा क्या भैया? अरे पंच भाई का फिर जो किसका किसका फैसला था बताओ? जुम्मन से अलगू चौधरी खाला। जुम्मन से और अलगू चौधरी का मामला था, है ना? तो अलगू खाला जिसमें तो सारे हाँ अलगू चौधरी और संजू साहू का मामला था, और इन दोनों लोगों ने कौन संजू साहू ने पे किसको पंच बनाने का फैसला किया? जुम्मन से। हाँ तो अब यहाँ पर जैसे जुम्मन से का नाम आया पंच के नाम में, तो दो आलू के कलेजा धक धक करने लगा। कर भाई नहीं धक धक धक। गलत है ना? हाँ ठीक है बताओ। सर 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 समझ में आवत हो? ठीक है भैया। हाँ अब देखो, अब फिर जो है दोनों लोगों का मामला जो है पंचायती है। अब फिर फैसला ये आता है, क्या आता है कि जुम्मन से अपना फैसला सुनाते हैं, भैया संजू साहू तू जब बैल ले रहा है तो बैल जो है दिमाग ना रहा, तो बैलवा के कितना रुपया बतावल कर रहा है ओके लिया के अलगू चौधरी के सिन्हाई से दैदा। ठीक हो? यही फैसला आया। हाँ फैसला यही आया ना? यस सर। हाँ तो अब जैसे ही फैसला आया वैसे ही अलगू चौधरी इतना खुश हुए कि उनको जो फूलों नहीं समा जा रहा था, है ना? मतलब फूलों में समाने का मतलब यह है कि वे बहुत खुशी हो, बहुत खुश हुए, और उन्होंने दिल्ली से चिल्लाया पंच परमेश्वर की जय। हाँ जय परमेश्वर की जय। अब थोड़ी देर बाद जो है अलगू जो है जुम्मन के पास गए और उनको गले से लिपट गए और लिपट कर जो है रोने लगे। दो से बाद में दुश्मन बन जाते हैं। भैया फिर जो है इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से खिल गई। हाँ यानी उन दोनों में जो अभी तक दरार की दोस्ती की वो फिर दोस्ती खिल उठी। हाँ दीवार को तोड़ दिया गया। हाँ दीवार को तोड़ दिया गया और जो है मित्रता को जो है आगे बढ़ा दिया गया। भैया अब आप जो है हाथ मिला लीजिए, सौरभ भैया और अंदर भैया, ठीक है? अब देखो ये थी कहानी है, देखो ये थी कहानी, देखा नहीं हमने कैसे बताया? किताब खोल के बताया? नहीं हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जो भी कहानी हमारे यहाँ पर थी हमने उसी को सुनाया और अच्छी तरह से सुनाया। ये नहीं कि भटकते हुए, सब सीरियल वाइज चलता गया कि नहीं? ओए ओए ए अब इस कहानी से क्या मतलब मिला उसको समझो। इस कहानी का मतलब ये है कि इस पाठ का नाम क्या है? पंच पाठ का नाम है, वही जो क्या है हमारा वाकई में क्या है? मेन कहानी का अर्थ है।
पागल सर जी तो आप हम क्या बंद कर दीजिए, जिसे बनने के लिए मार देंगे इनको। बहुत ज्यादा हुआ है, गुंडा बने हैं। चलो शांत हो जाओ, बंद कर दो। सुनो जी, अरे यार अभी मारे बता रहे हैं पंच परमेश्वर का मतलब जान लो, नहीं तो पूछेंगे तो नहीं मारेंगे। बेटा पंच परमेश्वर का मतलब जान लो, इस कहानी का मतलब क्या है उसको जान लो। अभी तक आपने कहानी क्या की जल्दी से समझा है ना? तो अब कहानी का अर्थ क्या है उसको जान लो। कहानी का अर्थ यह है कि जो पंच होता है वो जो है परमेश्वर होता है। परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर जो है भगवान होते हैं। तो यानी पंचायत के लिए जिसको पंच बनाया जाए वो एक भगवान है। वो जो भी फैसला सुनाएगा वो सही सुनाएगा, न कि जो है वो अपने पक्ष में सुनाएगा। ठीक है, भले वो हमारा कितना भी सगा संबंधी ना हो। ठीक है, यदि हमारा सगा संबंधी है ये नहीं, यदि आपने गलत किया है मैं आपको गलत ही सुनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक परमेश्वर हूँ। ठीक है, इस कहानी का मतलब यही है कि पंच जो होता है वो परमेश्वर होता है और उसके अंतर्गत जो भी मामला जाता है उसको जो है निष्पक्षता क्या होता है? मतलब कि आप दोनों को पक्ष को देखते हुए जो भी फैसला उचित है उसी को सुनाया जाए। यही है कहानी का मतलब। ठीक, बंद कर दो।